आज पाकिस्तान भर में यौम शोहदा मनाया जा रहा है और पेशावर के अंदर एक बहुत बड़ी रैली एक दुआ के लिए मुनक्किद की गई है। और आज एक तरीके से शुरुआत है उस सिविल नाफरमानी की, जो एक तरीके से मुहिम तो चली रही है बॉयकॉट प्रोडक्ट्स और इन सब चीज़ों को लेकर। बट इन इफेक्ट आज का दिन वो दिन है जब जो इस्लामाबाद सानेहा हुआ, इस्लामाबाद मैसेकर हुआ और उसके जो अब शवाहिद सामने आ रहे हैं और जो लोगों को पकड़ा गया था उसके अंदर हज़ारों की तादाद में, उनमें से जो अदलिया ने रिहा करने की बात की, उनके लिए जो मुश्किलात पैदा की गई, उनको छोड़ा गया और ये कहा गया कि इनको दोबारा गिरफ्तार ना किया जाए तो उनको बाहर से ही बेसिकली पुलिस और ये जो फैशिस्ट टोले हैं इन्होंने उठा के उनको ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त कितनी सख्त लहर चली हुई है पाकिस्तान के अंदर फसाइयत की और बर्बरियत की। और अब इसको ये लहर किसी को नहीं बख्श रही। एक तरफ तो ये सियासी कारकुन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनके ऊपर तशद्दुद हुआ, लाइव फायरिंग और गोलियां चलाई गईं। दूसरी जानब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़्यादातर क़यादत है उसको उसके ऊपर आसिम मुनीर हावी हो गया है, इस्टेब्लिशमेंट हावी हो गई है और अब वो इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम का किरदार अदा कर रहे हैं। एक लीडरलेस ग्रुप तो इसे नहीं कहेंगे, लेकिन एक ऐसा ग्रुप जो पूरे पाकिस्तान की तरह यरगमाल कर लिया गया है एक आदमी की जिद ने और एक टोले की जिद ने, जो गवर्नेंस तो नहीं कर सकते, कर क्या सकते हैं, उनकी गवर्नेंस की उनमें कोई सलाहियत नहीं है। और इसके बावजूद वो ताकत को छोड़ना नहीं चाहते। नो पावर टू गवर्न बट अनएबल टू गिव अप पावर। जो एक अंधेरी गली में अपने आप को तो उसने फंसा ही लिया है, लेकिन पाकिस्तान को भी उसने उस अंधेरी गली के अंदर, नगरी के अंदर फंसा के रख दिया है। मगर कब तक, कितनी और देर? दिसंबर के माह में बस 2 हफ्ते यानी 15 दिन 16 दिन और रहते हैं और उसके बाद जब जनवरी का महीना शुरू होगा तो फिर मुश्किलात में और भी इजाफा हो जाएगा। और ये बात वाजे है और वाजे होनी चाहिए कि आईएमएफ के लोन्स अब आपको डिक्लाइन हो रहे हैं। अप्रूव्ड लोन्स, $500 मिलियन का लोन आईएमएफ आपको ये नहीं दे रही क्योंकि आपने कंडीशनैलिटीज जो थी वो मीट नहीं की। अब इस पूरे माहौल के अंदर आप गालियां दे दें औरों को, आप तशद्दुद कर लें, जबर कर लें, मगर आपको एक बात का, और ये तारीख इसकी गवाह है, जबर और तशद्दुद का इख्तिताम बहुत जल्द होता है। अब हम इनको सालों के अंदर तो देखते हैं, लेकिन हर चीज़, जैसे मुझे याद है परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो जबर का दौर था, वो जबर का दौर उस तरीके से तो नहीं था जो अब हम देख रहे हैं। वो शुरुआत हुई 1999 में और उसका इख्तिताम हुआ 2007 में और 2008 के अंदर मुशर्रफ साहब खिसक गए। मगर 2005, 6, 7 से ये बात वाजे हो गई थी कि ये निज़ाम ज़्यादा देर तक नहीं चल सकेगा। जिस मुकर्रर यानी जिस मौजूदा निज़ाम के अंदर हम अभी मौजूद हैं, इसकी शुरुआत हुई 2022 अप्रैल से और अब इसको 2 साल होने को आ रहे हैं। ना तो इसके पीछे मुशर्रफ साहब के अमरीकी बैकर हैं उस तरीके से, वो डॉलर बैकिंग, ना वो दहशत गर्दी, बैनुल अक़वामी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग है जिससे एक ड्रिप चलती रहे 13 अरब डॉलर की इस निज़ाम को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए। और इसके बावजूद उस निज़ाम ने स्पेसेस खोली थी, उस फस्तायत के निज़ाम ने स्पेसेस को खोला था, मीडिया लैंडस्केप खोला था आपका, और चीज़ों के अंदर, सोशल स्पेसेस के अंदर इंटरनेट रेवोल्यूशन उस दौरान एक तरीके से आई, एक मीडिया रेवोल्यूशन आई पाकिस्तान के अंदर। इस मौजूदा दौर के अंदर इंटरनेट रेवोल्यूशन तो दूर की बात, ये तो आपको स्टोन एज डायल अप, आपको याद है, मुझे नहीं पता आप लोगों को ज़्यादा याद होगा डायल अप इंटरनेट कनेक्शन क्या हुआ करते थे। जब ये इंटरनेट शुरू हुआ पाकिस्तान के अंदर तो साइबर नेट और ऐसी ऐसी दीगर कंपनीज आई और 90s की बात है ये, और हम डायल अप कनेक्शन किया करते थे। कोई डेडिकेटेड लाइन नहीं थी या वाईफाई नहीं था या बेसिकली आपको एक केबल या फाइबर ऑप्टिक केबल नहीं मिलती थी, तो डायल अप होता था, फ़ोन से आप डायल करते थे और फिर वो एक टू
इस तरीके से आवाज़ करके आपको इंटरनेट से कनेक्ट कर देता था। और उसके अंदर डाउनलोड स्पीड तो खैर दूर की बात है, आपको एक पेज खोलने के अंदर तकरीबन कोई 1 मिनट या 1.5 मिनट लगता था। पाकिस्तान में कुछ ऐसी ही मौजूदा सूरत हाल है। हम अपने आप को एक आईटी की डेस्टिनेशन प्रमोट कर रहे हैं दुनिया भर में। ऐसे ऐसे यानी अताउल्लाह ताड़ा साहब जाके एआई के ऊपर और मजलिंग के ऊपर बातें कर रहे हैं फॉर मोर ट्रांसपेरेंसी। एक्चुअली लेट्स लिसन टू अताउल्लाह ताड़ा कि वो भी कॉन्फ्रेंस में गए और उन्होंने क्या कहा, और मुझे तो खैर समझ नहीं आया उन्होंने क्या कहा। आप लोग शायद ज़्यादा बेहतर समझ रहे, तो सुने उन्हें। So what I'm suggesting is a regulatory framework which upholds ethical standards and which works together collaboratively for the common good of humanity. तो ये था आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह ताड़ा साहब, और ये किसी प्रेस ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे और ये भाषण दे रहे थे वहाँ पे लोगों को कि जी आप मजलिंग और एआई करके आप ट्रांसपेरेंसी को ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। तो आप इन लोगों का माइंडसेट आप देख लें कि ये किसके सहूलतकार और किसके अहलकार हैं। जिंद और जान, मेरी जिंद और मेरी जान जो है उसने पाकिस्तान की जान और जिंद दोनों की वाड़ कर दी है, वाड़ लगा दी है। और उनके और महनाज तहसीन मौक़िफ़ क्या हैं? स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, मैंने मेरे ख्याल से लास्ट टाइम इसकी बात की थी कुछ 6 माह पहले या इससे ज़्यादा ही हो गया होगा। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत अब ये पहले तो गायें लेके आए, फिर इन्होंने लैंड ग्रैब किया, फिर इन्होंने जो इरसा आपके इंडस वाटर ट्रीटी, रिवर्स ट्रीटी थी उसके अंदर मुदाखलत की कि उन लैंड से पानी पहुँचाएंगे। फिर उन्होंने वो बेचने की चूरन दिया एक सऊदी अरब के अंदर एक मिडलिंग कंपनी को। फिर ये उसके तहत अलबैक फ्राइड चिकन लेके आए। तो ये सब अपनी हरकतें और चीज़ें कर रहे हैं, और अब ये कह रहे हैं हम एक पाकिस्तान का 40 साल में सबसे बड़ा जो शिपिंग टैंकर है, कंटेनर्स शिप जो है शिपयार्ड पाकिस्तान नेवी के तहत वो SIFC बनाएगी। मगर आज के दिन पेशावर में जो बड़ा ये जलसा और दुआ मुनक्किद होने जा रही है शोहदा के लिए, जिसके तहत शोहदा चौरंगी का नाम रख दिया गया है डी चौक का। अब उसके अंदर छुपे ना छुपाए वाला हिसाब है, क्योंकि अभी तक हज़ारों लोग यरगमाल हैं, इन कस्टडी हैं। 12 शहादतें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कंफर्म कर दी थी, उसमें नंबर 14 है। 140 के लगभग लोग मिसिंग हैं, मगर हमें असली तादाद अभी तक नहीं पता। तो इस सिचुएशन में अगर आप फिर भी जो लोग कोर्ट जिन लोगों को रिहा कर रहा है आप उनको और कह रहा है कि दोबारा ये लोग गिरफ्तार नहीं हो सकते, आप उनको निकलते ही गिरफ्तारियां अगर कर रहे हैं तो आप क्या छुपाने की अब कोशिश कर रहे हैं? दुनिया के सामने हकाइक आ चुके हैं। ये नंबर नहीं आया कि कितने मरे थे, मगर ये पता है गोली चली थी। सवाल यह है गोली क्यों चलाई गई, और अगर गोली चलाई गई तो फिर भुगतो। बॉयकॉट, सिविल नाफरमानी की तो शुरुआत होगी। अब आप जितने भी अपने टाउट्स को 100 नूर पाक मिल दिलवा दो, जो भी करवा दो, मगर अगर ये कौम के अंदर, और बॉयकॉट सिर्फ ये प्रोडक्ट्स का नहीं है, बॉयकॉट पूरे इदारे का, और बॉयकॉट उन लोगों का है जो इस इदारे के से मुंसलिक हैं। अब हर किसी की मजबूरियां होती हैं, नौकरी हर किसी की मजबूरी है, लेकिन इंसान का ज़मीर ज़्यादा बड़ा है। आप क्या समझते हैं इस यौम शोहदा पे? आपके क्या ख्यालात हैं? क्या होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर? कोई स्पेस नहीं बची। अब वो जर्नलिस्ट जो एक वक्त में हिमायती थे इस मिलिट्री जुनता की प्रैक्टिसेस के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उनके खिलाफ राशिद बशीर करके कोई जर्नलिस्ट है, उनके खिलाफ भी अब कार्रवाइयां शुरू हो गई। एक सिख जर्नलिस्ट है हमारे पाकिस्तानी सिख, हरमीत सिंह करके, उनको गिरफ्तार, उनके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू। तो यानी आप एक हेडलेस चिकन है बेसिकली, जो अपने जोर जबरदस्ती धड़ल्ले की बुनियाद के ऊपर समझ रहा है कि मैं ही यहाँ चौधरी इस गांव का, यानी मैं ही हूँ एक ताकतवर आदमी इस गांव के अंदर, तो भुगतो इससे बस फिर। खैर एनीवेज, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ये कवरेज जो है, ये जो जलसा हो रहा है और दुआ हो रही है, यौम शोहदा जो मनाया जा रहा है इस्लामाबाद मैसेकर और इस्लामाबाद सहाने को लेकर, उसके ऊपर कवरेज जारी रखूंगा। जाते जाते ऑब्वियसली एक साइड नोट, कई दिन के सवालात के बाद जेन मैरियट ने एक अपने ट्विटर के ऊपर एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स के ऊपर एक पोस्ट की।
जो इस्लामाबाद मैसेकर के ऊपर उनके ऊपर सवालात पूछे गए, उसका अभी तक जवाब नहीं आया। एक्चुअली एक बिल्कुल ही एक ऑस्ट्रिच की तरह अप्रोच की हुई है कि नहीं, कुछ नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज ऑसम टिल इट्स नॉट। अल्लाह हाफिज।